नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल वार में यूं तो कई जवान लड़े हैं और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सब का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन कुछ जाबाज ऐसे भी हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। कारगिल युद्ध में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस युद्ध में भारत के करीब 500 जवान शहीद हो गए थे। इस वार में रिटायर फौजी दिगेंद्र सिंह का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में गिना जाएगा। दिगेंद्र सिंह राजस्थान के सीकर जिले के निमका थाना उपखंड के गांव दयाल का नांगल के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर के दाट सेक्टर में तोलोलिंग की पहाड़ी पर मई 1999 को पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। तोलोलिंग को मुक्त करवाने में भारतीय सेना की 3 यूनिट बुरी तरह से असफल हो चुकी थी। एक यूनिट के 18, दूसरी के 22 और तीसरी यूनिट के 28 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तोलोलिंग फिर से प्राप्त करना इंडियन आर्मी के लिए चुनौती बन गई थी। इसके बाद इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन बटालियन को तोलोलिंग को मुक्त करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह राजपूत राइफल बटालियन थी। बटालियन के दार्स पहुंचने पर आर्मी चीफ ने कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ से पूछा था कि क्या उसकी बटालियन में कोई ऐसा फौजी है जो तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहराने का हौसला रखता हो। यह सुनकर किसी भी फौजी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन फौजियों की पंक्ति में सबसे पीछे बैठे दिगेंद्र सिंह ने हाथ खड़ा किया और बोले, जय हिंद सर। बेस्ट कमांडो दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा, सेना मेडल सर। चीफ ने खुश होते हुए कहा, तुम वही कमांडो हो जो हजरत तवन में एक गोली की ताकत से 144 उग्रवादियों का सरेंडर करवा दिया। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। दिगेंद्र सिंह का हौसला देखकर आर्मी अफसर ने तुरंत कंपनी को तैयार किया और 1 जून 1999 को पूरी चार्ली कंपनी ने तोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए आसान की वजह दुर्गम की तरफ कदम बढ़ाया। दरअसल आसान रास्ते से जाने पर चोटी पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिया उन पर गोली दाग रहे थे। सैनिक एक दूसरे को रस्सी से बांधकर 14 घंटे की मशक्कत के बाद तोलोलिंग की पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़ते ही पूरी योजना के साथ टुकड़ी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। दिगेंद्र सिंह घुसपैठियों में घुस गए और 48 घुसपैठियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान दिगेंद्र को सीने और शरीर के दूसरे हिस्सों में दुश्मनों की 5 गोलियां धंस गई। लेकिन दिगेंद्र सिंह फिर भी नहीं रुके। वे पाकिस्तानी दुश्मनों के बीच घुस गए। उन्होंने पाकिस्तानी मेजर अनवर का सिर काट दिया और उसमें तिरंगा फहरा दिया। उनके साथी सैनिकों ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय सेना कारगिल वार जीत चुकी थी। युद्ध के बाद दिगेंद्र सिंह को राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने महावीर चक्र से नवाजा था। दिगेंद्र को इंडियन आर्मी के बेस्ट कोबरा कमांडो के रूप में भी जाना जाता है। साल 2005 में दिगेंद्र सिंह ने सेना से रिटायर लिया था। उरी हमले के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो वह लड़ने के लिए बॉर्डर पर जरूर जाएंगे और 100 को मारकर ही लौटेंगे। उनका कहना था कि जिस दिन युद्ध की घोषणा होगी वह बिस्तर उठाकर अपनी बटालियन के पास चले जाएंगे। दिगेंद्र ने कहा है कि अगर भारतीय सरकार या उनकी बटालियन आदेश नहीं देगी तो इसके लिए वह हर संभव कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जीता गया था कारगिल युद्ध। उन सभी जवानों के लिए दिल से सलाम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।